आज हम गॉड्सविल मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये एक कोरियन मूवी है जो कि 2014 में आई थी। इस स्टोरी में हम पूरे वर्ल्ड में स्टूडेंट्स को डेथ गेम खेलते हुए देखते हैं और बहुत इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट ही जिंदा बच पाते हैं। मूवी स्टार्ट होती है तो हम ताका, इशिका और माया को देखते हैं। फिर हम एक क्लासरूम देखते हैं जहाँ पे एक अजीब सा सर दरुमा गेम खेल रहा होता है। वो अपना मुंह दीवार की तरफ करता है और अचानक पीछे देखता है। अब जो भी स्टूडेंट उसे हिलता हुआ नजर आता है तो वो उनके ब्लड को सॉलिड बॉल्स में कन्वर्ट करता है, जिससे वो लोग उसी वक्त मर जाते हैं। अब डर की वजह से एक लड़का हिलता है तो वो वहाँ पे मर जाता है, जिसकी वजह से एक और लड़की हिलती है, वो भी वहाँ पे मर जाती है। फिर एक लड़का सबको बताता है कि ये एक डेथ गेम है और हमें दरुमा के पीछे मौजूद बटन को दबाना होगा। इसको रोकने का सिर्फ यही एक तरीका है। एक लड़का बटन दबाने के लिए भागता है लेकिन दरुमा मुड़ जाता है और वो लड़का वहीं पे मर जाता है। एक और लड़की चीख मारती है तो वो भी वहाँ पे मर जाती है। अब एक लड़का सबको बताता है कि घबराओ मत, हम हिलेंगे नहीं तो कुछ नहीं होगा। ताका कहता है कि हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। तब हमारी नजर दरुमा के पीछे मौजूद टाइमर पे पड़ती है जिसमें 1 मिनट और 17 सेकंड बचे होते हैं। चश्मिश कहता है कि अगर हमने इस टाइम में बटन नहीं दबाया तो हम सब मर जाएंगे। अब हम एक एक करके स्टूडेंट्स को मरते हुए देखते हैं और दरुमा ये बहुत इंजॉय कर रहा होता है। आखिर में सिर्फ ताका और चश्मिश बचता है। अब सिर्फ 36 सेकंड बचे थे। ताका हिम्मत हार जाता है। चश्मिश उसे कहता है कि तुम किसी स्टूडेंट की लाश पे पाँव रखो और फिर मेरे शोल्डर पे पाँव रख के उसकी तरफ जंप करो, यही एक रास्ता है कि हम बटन दबा सकें। ताका ऐसा ही करता है और सिर्फ 1 सेकंड पहले वो बटन दबा देता है और दरुमा नीचे गिर जाता है। उसके बाद क्लॉक रुक जाती है। चश्मिश और ताका बहुत खुश होते हैं कि हमने कर दिखाया। तभी चश्मिश भी मर जाता है। दरुमा कहता है कि ताका ने ये बटन दबाया तो सिर्फ तुम ही जिंदा बचोगे। अब हम पास्ट में जाते हैं जहाँ पे ताका और चश्मिश वॉक करके स्कूल की तरफ जा रहे होते हैं और इश्का उनके पास से साइकिल से गुजरती है। तो हमें पता लगता है कि इश्का और ताका नेबर्स हैं और ताका उसे पसंद करता है। पास में जाते हुए हम स्कूल फाइट का सीन देख रहे होते हैं जहाँ पे अमाया बहुत से स्टूडेंट्स को मार रहा होता है। वो ताका की तरफ देखता है और स्माइल करता है। ताका और स्टूडेंट्स क्लास ले रहे होते हैं, तभी अचानक दरुमा वहाँ पे आ जाता है और मौत का खेल स्टार्ट हो जाता है। क्लास का दरवाजा खुलता है तो हम इशिका को वहाँ देखते हैं। तब ताका को होश आता है और वो बाहर जाता है। दरुमा उन्हें बोलता है कि तुम सब चूहे हो और बिल्ली यहाँ पे आने वाली है। वो दोनों भागते भागते स्पोर्ट्स कोर्ट्स में जाते हैं जहाँ लिखा हुआ होता है कि बिल्ली के गले में बॉल डालोगे तो ये गेम एंड होगी। वहाँ मौजूद कुछ स्टूडेंट्स ने चूहे का कॉस्ट्यूम पहना हुआ होता है। तभी वहाँ पे फ्लोर खुलता है और एक बिल्ली अंदर आ जाती है। वो उन लोगों को खाने लग जाती है जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहना होता है। तब उन्हें एक बॉल नजर आती है जिस पर टाइमर चल रहा होता है। ताका सबको बताता है कि हमें बिल्ली के गले में मौजूद रिंग में ये बॉल डालना होगा ताकि ये गेम एंड हो सके। एक स्टूडेंट बास्केटबॉल उसमें डालता है तो वो उसमें चला जाता है। अब इश्का वो बॉल भी उसको देती है। वो स्टूडेंट ये वाली बॉल भी उसके अंदर फेंकता है लेकिन तभी बिल्ली अपने हाथों से उस बॉल को रोकती है और वो बॉल उस स्टूडेंट्स को बहुत जोर से मारती है जिससे वो मर जाता है। अब बिल्ली फिर से माउस खाने लग जाती है। वो ताका की तरफ देखती है लेकिन उस पर हमला नहीं करती। ताका ये नोट करता है और सबको कहता है कि अपने कॉस्ट्यूम उतारो क्योंकि ये सिर्फ उन लोगों को मार रही है जिन्होंने कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। सब अपने कॉस्ट्यूम उतार देते हैं। कैट पहले तो सोचती रहती है लेकिन फिर अचानक उनको खाने लग जाती है। ताका कहता है कि क्योंकि अब यहाँ पे कोई माउस नहीं मौजूद तो ये हम सबको खा रही है। भागते हुए इश्का गिर जाती है तो कैट उसे खाने लगती है। तब ताका कॉस्ट्यूम पहन के उसे कहता है कि मेरे पीछे आओ, लेकिन कॉस्ट्यूम पहनने की वजह से उसे आवाज आती है कि मेरी कमर में खारिश हो रही है तो मुझे स्क्रैच करो। वो खुद उस पर चढ़ के उसे स्क्रैच करने लग जाता है तो बाकी सारे स्टूडेंट्स भी उसकी मदद करते हैं और उसे स्क्रैच करते हैं, जिसकी वजह से बिल्ली बिल्कुल सो जाती है। अब ताका बॉल डालने वाला होता है तो सब स्टूडेंट्स वहाँ पे आ जाते हैं कि हो सकता है दरुमा की तरह जो बॉल डालेगा सिर्फ वही जिंदा बचे। तो सब लोग लड़ते हैं जिसकी वजह से बिल्ली उठ जाती है और उसके पंजे निकलते हैं। वो 2 और स्टूडेंट्स को वहीं पे काट देती है। तब ताका को बास्केटबॉल नजर आता है जो कि फटा हुआ होता है। वो इश्का को लेके स्टोर रूम में जाता है जहाँ पे वो बॉल्स को मिक्स कर देता है और उन्हें माउस कॉस्ट्यूम के अंदर छुपा देता है। अब बिल्ली को पता नहीं लगता कि बॉल कौन सी कॉस्ट्यूम में छुपा हुआ है। तब ताका का कवर हटता है और उस पे बास्केटबॉल नजर आता है। इश्का बॉल फेंकती है तो कैट को लगता है कि यही वो रिंग बॉल है तो वो उसे जोर से पंजा मारती है और दूर फेंक देती है। वो इश्का पे भी हमला करती है लेकिन वो बहुत मुश्किल से बचती है। अब ताका बॉल फेंकता है तो हम देखते हैं कि उसने बॉल को बास्केटबॉल के अंदर कवर किया हुआ था और जान के ये सारा प्लान बनाया था। वो बॉल उसकी रिंग में जाने ही वाला होता है लेकिन तभी उसमें लग के बाहर आ जाता है। सब लोग यही समझते हैं कि बॉल अंदर नहीं गया तो अब सब मारे जाएंगे, लेकिन तभी अमाया वहाँ पे आता है और वो बॉल को उस रिंग में डाल देता है। अब गेम खत्म हो जाता है और बिल्ली कहती है जिंदा बचे हुए लोग हैं अमाया, ताका और इशिका, तुम तीनों जिंदा रहोगे। अब हम अमाया को बाकी स्टूडेंट्स को मारते हुए देखते हैं। ताका कहता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, तो वो कहता है कि मुझे कमजोर लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, ये गेम मजबूत लोगों का है जैसे कि तुम और मैं। तब बिल्ली के मुंह से धुआं निकलता है और हमें बाहर की दुनिया नजर आती है जहाँ पे बहुत सारे क्यूब्स दुनिया के ऊपर घूम रहे होते हैं। हमें ये पता लगता है कि जितने भी दुनिया में स्टूडेंट्स हैं वो सारे गेम खेल रहे हैं और उन क्यूब्स के अंदर मौजूद हैं और इनके अंदर जाने का या इनसे बाहर आने का कोई रास्ता किसी को भी नहीं मिलता। सब लोग उसमें मौजूद बचे हुए स्टूडेंट्स को गॉड्स चिल्ड्रन कहने लग जाते हैं।
ताका को होश आता है तो टी से स्टार्ट होने वाले स्टूडेंट्स उसके साथ मौजूद होते हैं। अब वहाँ पे 4 स्टिक्स आती हैं ताकि नेक्स्ट गेम खेल सके। वो उन स्टूडेंट्स को बताते हैं कि हम नेक्स्ट गेम कौन सा खेलेंगे। नेक्स्ट गेम का नाम है कागिमो, जिसमें ब्लाइंड फोल्ड लगाने के बाद ये स्टिक्स उन स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमेंगी और 10 सेकंड के अंदर अंदर इन्हें जवाब देना होगा कि उसके पीछे कौन है। एक स्टूडेंट गेम खेलता है लेकिन वो गलत आंसर देता है तो वो डॉल्स उसे मार देती हैं। अब एक और स्टूडेंट की बारी आती है तो वो डर की वजह से जवाब ही नहीं देती, तो एक डॉल कहती है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है और वो उसे भी मार देते हैं। अब हमें वहाँ पे तकासी भी नजर आती है जो कि ताका की फ्रेंड है, वो भी ताका को पसंद करती है। स्टिक्स तकासी को कहते हैं कि चलो तुम अब हमारे साथ खेलो। ताका कहता है कि नहीं, पहले मैं खेलूंगा। अब सॉन्ग प्ले होता है और फिर एंड हो जाता है। अब ताका सोच रहा होता है कि उसके पीछे कौन होगा, तभी डॉल आवाज देती है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो गया है। तब ताका उसे बताता है कि मेरे पीछे किंची है, लेकिन डॉल कहती है कि तुम्हारा वक्त तो खत्म हो गया है। ताका कहता है कि बिल्कुल नहीं, मेरे पास मोबाइल मौजूद था, मैंने तुम्हारी आवाज की रिकॉर्डिंग कर ली थी और मैंने तुम्हारी अरेंजमेंट भी देख ली थी, तो मुझे पता है कि तुम मेरे राइट साइड पे हो, तो मेरे पीछे किंची मौजूद है। अब वो गेम जीत जाता है और वो डॉल्स वहाँ पे खत्म हो जाती हैं, जिसके बाद उसे एक की मिलती है। अब ताका तकासी को लेके बाहर आता है तो एक स्टूडेंट भाग रहा होता है जिसके पीछे एक और डॉल होती है। वो स्टूडेंट जल्दी से आके उनका हाथ पकड़ लेता है तो वो डॉल वहाँ से चली जाती है। वो स्टूडेंट्स उनको बताता है कि अगर हम लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे तो ये डॉल हमें नहीं मार सकेगी। अब ताका को इशिका भागते हुए नजर आती है जिसके पीछे वही डॉल लगी होती है। ताका भाग के जाके इशिका का हाथ पकड़ता है तो वो बच जाती है। अब वो लोग एक बड़े से दरवाजे के पास आते हैं जिसमें 7 की होल होते हैं, मतलब उन्हें 7 कीज चाहिए। वो 6 लोग हैं, उनके पास सिर्फ 4 कीज हैं। 2 मिनट बाकी हैं तो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन तभी पीछे से 3 कीज गिरती हैं और अमाया एक स्टूडेंट को गले से पकड़ के वहाँ पे ला रहा होता है। वो स्टूडेंट को मार देता है क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ही स्टूडेंट की जरूरत होती है। फिर वो दरवाजा हिल के अंदर की तरफ चला जाता है। अब वो लोग उसके अंदर जाते हैं तो वहाँ पे हर तरफ स्नो मौजूद होती है और उन्हें एक भालू नजर आता है। भालू पूरा सफेद होता है और वो वहाँ पे आके उनको कहता है कि मैं बिल्कुल सफेद भालू हूँ और मुझे काला बिल्कुल पसंद नहीं है, जिसका मतलब है कि मुझे झूठ और काले दिल के लोग बिल्कुल पसंद नहीं। तो मैं जो भी सवाल पूछूंगा उसका ठीक जवाब देना है। फिर वो सवाल पूछता है कि तुम सबको खाने में क्या पसंद है। सब लोग अपना अपना खाना बताते हैं, लेकिन भालू कहता है कि तुम लोगों में से कोई झूठ बोल रहा है। तो सब लोग एक स्टूडेंट को पकड़ के आगे कर देते हैं और भालू से मार देता है। फिर वो भालू दूसरा सवाल पूछता है, तब बाकी सारे स्टूडेंट तकासी को गलत कहते हैं और उसे आगे कर देते हैं। ताका उन्हें रोकता है लेकिन वो नहीं रुकते, तो वो भालू तकासी को भी मार देता है। अब वो अगला सवाल पूछने लगता है लेकिन ताका उसे कहता है कि रुक जाओ, मुझे पता लग गया है कि हम में से झूठा कौन है। भालू कहता है कि कौन है झूठा। ताका कहता है कि तुम हो, क्योंकि तकासी को मारने के बाद तुम्हारा व्हाइट कलर हट चुका है और अंदर से तुम बिल्कुल काले हो। भालू को बहुत गुस्सा आता है, वो उन पे हमला कर देता है लेकिन वो मर जाता है। अब लास्ट स्टेज आती है जिसका नाम है मट्रियोस्का, जिसमें एक छोटी डॉल आती है और वो कहती है कि हम एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है किक द कैन। तुम 5 लोग हो, हम तुम्हें स्टिक्स देंगे जिसमें से एक डेविल बनेगा जो ऊपर मौजूद कैन को नीचे ला के उस जगह रखेगा। फिर वो उन स्टूडेंट्स को ढूंढेगा जो छुप रहे होंगे, वो उनकी तरफ देखेगा और उनका नाम पुकार के उन्हें जेल में डालेगा। फिर हर स्टूडेंट के बाद वो कैन पे टैप करेगा। अगर उस डेविल ने 3 या उससे ज्यादा लोग पकड़ लिए तो वो जीत जाएगा और ये गेम शाम तक चलेगा। लेकिन अगर तुम में से कोई भी बंदा कैन को किक कर दे तो डेविल हार जाएगा और बाकी सब जीत जाएंगे। हाँ, लेकिन जो भी कैन को किक करेगा तो याद रखे वो मर जाएगा क्योंकि कैन एक्सप्लोड कर जाएगा। अब सब लोग स्टिक पकड़ते हैं तो डेविल का किरदार अमाया को मिलता है जो कि उसे बहुत एंजॉय करता है। वो पहले आराम से कैन को सेंटर में रखता है, फिर 2 स्टूडेंट्स को पकड़ के जेल में डाल देता है। फिर वो इशिका और ताका को ढूंढने के लिए जाता है। उसे वो मिल जाते हैं लेकिन इशिका उसे रोकती है और खुद पकड़ी जाती है। ताका उससे बच जाता है। अमाया उसे कहता है कि मुझे तुम पसंद हो तो तुम्हें मैं वैसे ही नहीं पकड़ूंगा क्योंकि मैंने 3 स्टूडेंट्स पकड़ लिए हैं तो मैं जीत गया हूँ। अब बाहर मत आना वरना मैं तुम्हें भी पकड़ लूंगा। ताका बहुत सोचता है लेकिन फिर उसे वहाँ पे एक आर्मर नजर आता है। वो आर्मर को पहन के बाहर आता है। अमाया उस पर हंसने लग जाता है कि तुमने ये आर्मर क्यों पहना है। वो कहता है कि जब तक मेरा फेस तुम नहीं देख सकोगे तब तक तुम मेरा नाम नहीं पुकार सकते। अमाया हंसते हुए उसके पास जाता है और उसका मास्क उतार देता है तो वो कहता है कि ताका भी पकड़ा जा चुका है। तब वो कैन को टैप करने के लिए पीछे जाता है तो उसे नजर आता है कि ताका ने उसे चेन से बांध दिया है। ताका कहता है कि मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम्हें लगता हूँ। फिर वो पीछे होके अमाया को अपने पास खींचने लग जाता है ताकि वो कैन को टैप ना कर सके। वो खुद दरिया में गिर जाता है और अमाया को भी अपने साथ खींच रहा होता है। अमाया बहुत जोर लगा के उसे ऊपर पानी से बाहर निकालने की कोशिश करता है और बाहर खींचने की कोशिश करता है ताकि वो पानी में ना गिरे। ताका दूसरी तरफ से निकल के बाहर आता है और भाग के कैन को किक कर देता है। उसे लगता है कि वो मर जाएगा लेकिन कैन एक्सप्लोड नहीं करता।
अब अमाया हार जाता है। अमाया डॉल्स को कहता है कि आई एम द चोजन वन, तुम लोग मुझे नहीं मार सकते। वो कहते हैं कि हम किसी को मारने नहीं लगे, हम तो बस खेल रहे थे। तब सब लोग सुख का सांस लेते हैं कि हम सब बच गए। अब डॉल उन्हें कहती है कि तुम लोग घर जाना चाहते हो, ये लो आइसक्रीम, ये खाओ और इसके बाद हम तुम सबको बाहर जाने देंगे। अब वो खुशी खुशी बैठ के बातें करते हैं और आइसक्रीम खा रहे होते हैं। तो उन्हें पता लगता है कि आइसक्रीम खाने के बाद स्टिक्स पे कुछ लिखा हुआ होता है, जिसमें सिर्फ अमाया और ताका की स्टिक्स पे लिखा होता है कि तुम लोग जिंदा रहोगे। इशिका और बाकी दो स्टूडेंट्स की स्टिक पे लिखा होता है कि तुम लोग मर जाओगे। वो डॉल्स उन तीनों को मार देती है और अब हमें पता लगता है कि विनर्स में सिर्फ अमाया और ताका ही हैं। वो दोनों क्यूब से निकल के क्यूब की छत पे जाते हैं तो सब लोग उन्हें गॉड्स चिल्ड्रन कहते हैं। ताका उन्हें कहता है कि यहाँ पे कोई गॉड नहीं है। वो डॉल कहती है कि ऐसा मत कहो, पहली गेम तुमने दरुमा खेली, दूसरी का नाम मनिकिने नुको था, तीसरी का नाम कोकोशिकी था, चौथी शिरुकुमा और पांचवी हम यानी कि मरीशिका, और तुम्हारे पीछे मौजूद है गॉड। फिर हम एक चवल से बाबे को देखते हैं जिसे उन्होंने गॉड रिप्रेजेंट किया हुआ होता है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल।